छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में 25 जवान शहीद हो गए और करीब 7 जवान घायल हैं। सोमवार सुबह 300 से ज्यादा नक्सलियों ने सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला कर दिया। हमला करने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं। जबरदस्त हुआ है। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुआ उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस हॉस्पिटल बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। हम लोग पोजीशन लेके बैठे थे। उसके बाद अचानक फायर आया, तो फायर करने के बाद हम लोग फायर करने के बाद हम लोग भी खुद फायर करने लगे। सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 100 से ज्यादा जवानों पर नक्सलियों ने खाना खाने के वक्त हमला किया। नक्सली सीआरपीएफ जवानों के हथियार भी लूट कर ले गए। हमले के बाद हालात का जायजा लेने के लिए सीआरपीएफ के डीजी और गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर सुकमा पहुंच चुके हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज रायपुर पहुंचेंगे। घायल जवानों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से सुकमा से रायपुर लाया गया है। घटना बड़ी है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे मैं एक चुनौती भी मानता हूँ। विकास कार्यों में वो बाधा पैदा कर रहे हैं नक्सली, इसमें कहीं दो मत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुकमा में हुए नक्सली हमले को नक्सलियों की कायरता बताया है। उन्होंने जवानों के बलिदान को सलाम करते हुए कहा कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ पर हमला कायराना और चिंताजनक है। हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हमें सीआरपीएफ जवानों की बहादुरी पर गर्व है। शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। राष्ट्रपति ने भी जवानों की शहादत पर दुख जताया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सीआरपीएफ जवानों की शहादत को सलाम किया है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। Deeply pained over the loss of our brave hearts during an encounter with the Naxalites at Sukma in Chhattisgarh. These sacrifices shall not be in vain. सुकमा में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन पर हुए हमले पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नक्सली हमले की वजह लोकल इंटेलिजेंस की नाकामी हो सकती है। हो सकता है ये लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर हो, उस फेलियर को कवर अप किया जा सकता है अगर आप ट्रुप्स प्रॉपर तरीके से अपनी पोस्टों से निकलें और पूरा एरिया कवर करते हुए निकलें। 24 अप्रैल को दोपहर करीब 12:25 पर यह हमला जिस जगह पर हुआ वो चिंता गुफा बुर्कापाल भेजी एक्सिस के पास है, जहां पहले भी बड़े नक्सली हमले हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 24 अप्रैल की वारदात को नक्सलियों के मिलिट्री बटालियन की कंपनी नंबर 1 ने अंजाम दिया। हमें 100 में से 99 दिन उनके उसमें नहीं पड़ना पड़ता है एम्बुश पे। एक दिन उनकी हो जाती है, उस दिन घटना हो जाती है। चिंता गुफा के पास बुर्कापाल में हमले में घायल 2 जवान यूपी के रहने वाले हैं, जबकि बुलंदशहर के रहने वाले शेर मोहम्मद घायल हो गए हैं। शेर मोहम्मद आसिफाबाद चंदपुरा के रहने वाले हैं और पूरा गांव उनके जल्द ठीक हो जाने के लिए दुआ कर रहा है। शेर मोहम्मद ने नक्सली हमले के दौरान 5 नक्सलियों को मार गिराया। शेर मोहम्मद की मां को अपने बेटे पर फक्र है। शेर मोहम्मद के पिता नूर मोहम्मद भी फौज में थे। सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों पर अटैक को रक्षा विशेषज्ञ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला मानते हैं। उनका कहना है कि हमें अपनी इंटेलिजेंस को और मजबूत बनाने की जरूरत है। लगातार नई रणनीति, नई टैक्टिक्स, नए रास्ते हमें अपनाने पड़ेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी को पूरा ब्यौरा दिया और ताजा हालात की जानकारी से अवगत कराया। वहीं गृह सचिव को हमले के बारे में बताया और कहा कि हमला अचानक हुआ, जिसका कोई इनपुट नहीं था। सुकमा में हुए नक्सली हमले की जानकारी मिलते ही दिल्ली से फौरन रायपुर के लिए रवाना हुए छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह। रायपुर में पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ की बैठक।